नमस्ते। कभी सोचा है एक देश, 2000 से ज्यादा एथनिक ग्रुप्स, 120 से ज्यादा भाषाएं, आखिर चलता कैसे है? इन सब को एक साथ जोड़कर क्या रखता है? जवाब है एक किताब में। और आज हम उसी किताब को खोलने जा रहे हैं, भारत का संविधान। ये सिर्फ कोई रूल बुक नहीं है दोस्तों, ये 140 करोड़ लोगों के सपनों की ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, रात के 12 बजे हैं, 15 अगस्त 1947। आजादी तो मिल गई, झंडा भी लहरा रहा है, पर पूरा देश खून से लथपथ है। बंटवारा हो चुका है, हर तरफ दंगे हो रहे हैं। 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि उन्हें इंडिया के साथ जाना है या नहीं। मतलब टोटल केओस। अब ऐसे में इतने बड़े, इतने टूटे हुए देश को जोड़ने के लिए एक रूल बुक तो चाहिए थी, है ना? एक ऐसी ब्लूप्रिंट जो आने वाले कल की नींव रख सके। पर सवाल ये है कि ये बनी कैसे, किसने बनाई? तो इस पूरे सफर में हम 4 मेन स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले हम टाइम मशीन में बैठकर पीछे जाएंगे और समझेंगे आज़ादी का सपना। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन ये संविधान है। फिर सेकंड स्टॉप पर हम इस ब्लूप्रिंट के बिल्कुल दिल में उतरेंगे, इसका प्रियम्बल, और उसे डिकोड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस ब्लूप्रिंट को एक्शन में लाने वाले सरकार के 3 स्तंभ क्या हैं और कैसे काम करते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में हम बात करेंगे कि ये सब आपकी और मेरी लाइफ में रोज कैसे फर्क डालता है। तो ठीक है, सीट बेल्ट लगा लीजिए। हमारी टाइम मशीन का पहला स्टॉप, आजादी का सपना। देखिए, किसी भी सॉल्यूशन की कीमत तभी समझ आती है जब आप प्रॉब्लम की गहराई को जानते हो। हम सब कहते हैं कि संविधान जवाब है, पर सवाल क्या था? प्रॉब्लम थी 200 साल की गुलामी। अंग्रेजों के राज को एक बड़ा फैंसी नाम दिया जाता था, बेनेवलेंट डेस्पोटिज्म। मतलब हम तुम्हारा भला तो कर रहे हैं, पर भाई तुम्हारी सुनेंगे बिल्कुल नहीं। सिंपल, वो हमारे यहां रेलवे लाइंस बिछा रहे थे, पर किसके लिए? अपने फायदे के लिए। देश हमारा, जमीन हमारी, लोग हमारे, पर सारे फैसले कहां हो रहे थे? लंदन में। हमें अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया था। यही तो थी असली प्रॉब्लम। ना कोई आवाज, ना कोई ताकत, और ना ही कोई इज्जत। तो आजादी का सपना सिर्फ इतना नहीं था कि अंग्रेज चले जाएं और हम आ जाएं। नहीं, अ ड्रीम, अ विजन, इट वॉज मच मच बिगर। इस सपने के आप समझिए 3 इंपॉर्टेंट हिस्से थे। एक, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, यानी अपना राज। फैसले अब दिल्ली में होंगे, लंदन में नहीं। 2, सोशल इक्वालिटी, मतलब सब बराबर। ये जो ऊंच नीच जात पात का सिस्टम था, इसको जड़ से उखाड़ना था। और 3, इकोनॉमिक फ्रीडम, गरीबी से आज़ादी। एक ऐसा इंडिया बनाना जहां हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। बस यही था वो सपना जिसे सच करने के लिए हमारा संविधान लिखा गया। तो इतना बड़ा सपना, इसको आखिर एक कॉन्क्रीट प्लान में बदला कैसे गया? सिंपल, एक रूल बुक बनाकर। पर यह कोई ऐसी वैसी रूल बुक नहीं थी। इस पर 299 लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने लगभग 3 साल तक दिन रात बहस की। और उस रूल बुक का जो सबसे पहला पन्ना है ना, उसकी आत्मा, वो है प्रियम्बल। आप प्रियम्बल को पूरे संविधान का जीपीएस मान सकते हैं। यही बताता है कि देश को आखिर जाना किस तरफ है। ये प्रियम्बल यानी प्रस्तावना असल में ना फ्यूचर के इंडिया के नाम एक चिट्ठी है, और इसकी शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। इन शब्दों का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि इस संविधान को ताकत किसी राजा महाराजा से या किसी विदेशी ताकत से नहीं मिली। इसकी पावर है हम, इंडिया के आम लोग। ये छोटा सा पैराग्राफ एक तरह से पूरे देश का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। ये बताता है कि हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। तो प्रियम्बल का पहला वादा है जस्टिस का, इंसाफ। पर रुक जाओ, ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला इंसाफ नहीं है। ये 3 तरह का है। सोशल जस्टिस, यानी किसी के साथ उसकी जाति, धर्म, रंग के बेसिस कर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर है इकोनॉमिक जस्टिस, अमीर और गरीब के बीच की जो गहरी खाई है उसे कम करना। और आखिर में पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब हर नागरिक को वोट देने का, और अगर वो चाहे तो इलेक्शन लड़ने का भी हक है। सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। घर में पिज्जा आता है तो क्या होता है? सबको बराबर स्लाइस मिलता है ना? चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। बस वही फेयरनेस ही तो जस्टिस है। इसके बाद आता है दूसरा वादा, लिबर्टी। लिबर्टी यानी आज़ादी। आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है, किस चीज़ में विश्वास करना है, किस भगवान की पूजा करनी है, ये सब आपकी पर्सनल चॉइस है। सरकार या स्टेट आपको फोर्स नहीं कर सकती। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको अपने फ़ोन पर अपनी म्यूज़िक प्लेलिस्ट बनाने की आज़ादी है। आपको पॉप सुनना है, क्लासिकल सुनना है या रॉक, ये आपका डिसीजन है, राइट? बस वैसी ही आज़ादी हमारा संविधान हमें लाइफ के हर एस्पेक्ट में देता है। फिर है तीसरा वादा, इक्वालिटी, बराबरी। इसका मतलब है कानून की नज़र में सब एक हैं, चाहे आप देश के प्राइम मिनिस्टर हों या एक आम किसान। कानून सबके लिए सेम है।
पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की भी बात करता है। मतलब सबको आगे बढ़ने का, पढ़ने का, नौकरी पाने का बराबर मौका मिलेगा। सोचो, स्कूल में जब रेस होती है तो स्टार्टिंग लाइन सबके लिए एक ही होती है ना, बस वही है इक्वालिटी। आप कितना आगे जाओगे ये आपकी मेहनत और काबिलियत डिसाइड करेगी, आपका बैकग्राउंड नहीं। और आखिरी चौथा वादा है फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा। देखिए, ये वादा बहुत जरूरी था क्योंकि हमें आजादी बंटवारे के गहरे जख्मों के साथ मिली थी। फ्रेटर्निटी का सिंपल सा मतलब है कि हम सब अपनी अलग अलग पहचान से पहले इंडियन हैं। हमें एक दूसरे की डिग्निटी यानी इज्जत का ख्याल रखना है। जैसे क्रिकेट टीम में होता है ना, कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, सबका रोल अलग है, पर जब जीतना होता है तो सबको एक टीम बनकर खेलना पड़ता है। बस वही है फ्रेटर्निटी, वही है टीम इंडिया की स्पिरिट। प्रीएम्बल में ना इंडिया के कैरेक्टर को बताने वाले कुछ और भी पावरफुल वर्ड्स हैं। पहला है सॉवरन। इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है अब से बॉस हम है। इंडिया अपने अंदर के और बाहर के सारे फैसले खुद लेगा। अब कोई लंदन या वॉशिंगटन से हमें फोन करके नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है। वी आर आवर ओन मास्टर्स, सिंपल एज दैट। फिर एक और अनमोल शब्द है सेक्युलर। इसका मतलब है कि स्टेट का यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार बिल्कुल एक न्यूट्रल क्रिकेट अंपायर की तरह है। उसके लिए सारी टीम्स, सारे धर्म बराबर हैं। आप अपने धर्म को मानो, उसकी प्रैक्टिस करो, पूरी आज़ादी है, लेकिन सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। सबका साथ, सबका विकास, इस सोच की नींव ही सेक्युलरिज्म है। तो चलिए इसको और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए पूरा संविधान एक बहुत बड़े आलिशान घर का डिटेल्ड आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है, जिसमें लिखा है कि कौन सा कमरा कहाँ होगा, दीवार कितनी मोटी होगी, सब कुछ। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल उस ब्लूप्रिंट का कवर पेज है, और उस कवर पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, ये घर सबके लिए बनाया जा रहा है, जहां सबको इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के साथ रहने का बराबर मौका मिलेगा। कितना सिंपल है और कितना पावरफुल। ओके, तो ब्लूप्रिंट रेडी है, विजन एकदम क्लियर है। पर एक बात बताओ, क्या सिर्फ ब्लूप्रिंट को देखने से बिल्डिंग अपने आप खड़ी हो जाती है? नहीं ना, उसके लिए इंजीनियर्स चाहिए, मजदूर चाहिए। बिल्कुल वैसे ही संविधान के इस खूबसूरत विजन को असलियत में बदलने के लिए एक पावरफुल मशीनरी की जरूरत थी। और वो मशीनरी है हमारी सरकार, जो 3 मजबूत स्तंभों यानी पिलर्स पर खड़ी है। ये 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। आप इनको एक कैमरा के ट्राइपॉड स्टैंड की तरह इमेजिन कीजिए। इस ट्राइपॉड पर हमारी डेमोक्रेसी का कैमरा टिका हुआ है। अब सोचिए, अगर एक भी टांग छोटी, बड़ी या कमजोर हो गई तो क्या होगा? पूरी पिक्चर हिलेगी, पूरा देश अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए इन तीनों के बीच बैलेंस और एक दूसरे पर चेक रखना बहुत बहुत जरूरी है। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला पिलर, लेजिस्लेचर। इनका काम है कानून बनाना, रूल मेकर्स। आप इन्हें देश के आर्किटेक्ट्स कह सकते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट है ना, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा हैं, वही लेजिस्लेचर है। हम जिन एमपीज को वोट देकर चुनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। ट्रैफिक रूल से लेकर बड़े बड़े टैक्स लॉज तक सब यहीं बनता है। दे क्रिएट द रूल्स ऑफ द गेम। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, एग्जीक्यूटिव। कानून तो बन गया, पर उसको जमीन पर लागू कौन करेगा? ये काम है एग्जीक्यूटिव का। ये हैं देश के इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स। इसमें आते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके सारे मंत्री और सभी सरकारी ऑफिसर्स, पुलिस, आर्मी, ये सब। मान लो पार्लियामेंट ने क्लीन इंडिया का कानून बनाया, तो उसे देश के हर गांव, हर शहर तक पहुंचाना और इंप्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम है। दे एग्जीक्यूट द प्लान। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, जुडिशरी। इनका काम है 2 चीजें, इंसाफ करना और संविधान की रक्षा करना। ये हैं इस गेम के रेफरीज या क्वालिटी इंस्पेक्टर्स। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और सारी नीचे की अदालतें, ये पूरा सिस्टम जुडिशरी है। अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो, तो जुडिशरी उसको रद्द कर सकती है। अगर एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे, तो जुडिशरी उन पर लगाम लगा सकती है। बेसिकली दे इंश्योर कि गेम रूल्स के हिसाब से और फेयर तरीके से खेला जाए। इसको ना एक बहुत सिंपल स्कूल एग्जाम्पल से समझो। स्कूल में एनुअल फेस्ट होने वाला है। रूल्स बने कि फेस्ट में कौन कौन से स्टॉल्स लगेंगे, क्या क्या होगा, ये सब किसने डिसाइड किया? स्टूडेंट काउंसिल ने। तो वो हो गई लेजिस्लेचर। फिर उन रूल्स को ग्राउंड पर लागू किसने करवाया? प्रिंसिपल और टीचर्स ने। तो वो हो गए एग्जीक्यूटिव। और जब 2 स्टूडेंट ग्रुप्स के बीच स्टॉल की जगह को लेकर झगड़ा हो गया, तो एक सीनियर टीचर ने आकर रूल्स के हिसाब से एक फेयर फैसला सुनाया। वो हो गई जुडिशरी। बस बिल्कुल ऐसे ही हमारा देश भी चलता है। अच्छा, अब एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, अपने घर के बारे में सोचो।
अगर आपके घर में रूल्स बनाने वाले भी सिर्फ आपके पापा हों, उन रूल्स को तोड़ने पर डांटने वाले भी वही हों और गलती पर पॉकेट मनी काटने वाले भी वही हों, तो कैसा होगा? सारी पावर एक ही इंसान के हाथ में। क्या यह हमेशा फेयर लगेगा? शायद नहीं। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स। बस इसीलिए हमारे संविधान ने ताकत को इन 3 हिस्सों में बांट दिया। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सारी भारी भरकम बातें, प्रीएम्बल, जस्टिस, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन सब का आपकी, मेरी, हम सब की रोज की जिंदगी से आखिर क्या लेना देना है? Why should you even care? इसलिए क्योंकि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ कागज के पन्नों पर नहीं है, ये आपकी और मेरी जिंदगी में हर पल सांस लेती है। सोचो, यही ब्लूप्रिंट आपको ताकत देती है। आप जो वोट देकर अपनी सरकार चुनते हो ना, वही है पॉलिटिकल जस्टिस। आप बिना किसी डर के अपना फेस्टिवल मनाते हो, अपने भगवान को पूजते हो, वही है लिबर्टी। आपको कॉलेज में एडमिशन या जॉब के लिए अप्लाई करने का बराबर मौका मिलता है, वही है इक्वालिटी। आप सोशल मीडिया पर सरकार के किसी फैसले से नाखुश होकर पोस्ट लिख पाते हो, वही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो, कोई भेदभाव करे, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, वही है जुडिशरी का प्रोटेक्शन। देखा, हर कदम पर यह संविधान आपके साथ खड़ा है। तो आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे संविधान बनाने वालों ने हमें एक शानदार ब्लूप्रिंट दे दी है, एक ऐसे खूबसूरत घर का नक्शा जिसमें हम सबके लिए जगह है। पर सिर्फ नक्शा मिल जाने से घर नहीं बन जाता है ना, उसके लिए ईंट पर ईंट रखनी पड़ती है, दीवारें खड़ी करनी पड़ती हैं और फिर उस घर की देखभाल भी करनी पड़ती है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये ब्लूप्रिंट तो हमें मिल गई, पर इसे वो आलीशान घर बनाना, ये काम आखिर है किसका? सिर्फ सरकार का या हम सबका? इस पर सोचना जरूर। इस सफर